हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और एक बड़ा सवाल कि सब इंजीनियर एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा। अगर आपने देखा होगा तो एमपीईएसबी की साइट पर अभी भी कैलेंडर वही है जिसके अंदर मेंशन किया गया था कि आपका एमपी सब इंजीनियर 2026 का पेपर जो है वो जून 2026 में होने वाला है। लेकिन जून जो है आधा या यूं कहूं कि पूरा निकल गया है, लेकिन अभी तक आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर ले आइए, बता दीजिए। बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, कब तक ये परीक्षा कंडक्ट हो सकती है और क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या ओल्ड पैटर्न पर यह परीक्षा कंडक्ट की जाएगी या न्यू पैटर्न इस पर लागू होगा। बहुत बड़े क्वेश्चंस है, मन में बहुत ज्यादा संशय है इस एग्जाम को लेके। तो फाइनली आज हम सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन हमारा कब तक जारी हो सकता है, परीक्षा हमारी कब तक हो सकती है, पैटर्न हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, क्या 900 पोस्ट पर यह परीक्षा होगी या इससे ज्यादा आपकी जो है पोस्ट यहां पर आ सकती है। इन सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपके काम की ही बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स आए हुए हैं कि ईएसबी की जो परीक्षाएं हैं अब नए पैटर्न पर आपकी कंडक्ट की जाएंगी। इवन आपने देखा होगा जीएडी के द्वारा जन परामर्श भी मांगा गया था, ठीक है, इस नई परीक्षा नियम बदलाव को लेकर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे आप लोगों ने जो है न्यूज आर्टिकल्स यहां पर देखे होंगे कि 100 प्रश्नों की जो परीक्षा होगी उसमें 25 प्रश्न जीके के होंगे, शासकीय योजनाओं से आपके प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा नया पैटर्न है जो जीएडी के द्वारा 21/5/2026 को जारी किया गया था जन परामर्श के लिए। अब जन परामर्श इन तक कितने पहुंचे हैं, क्या हुआ है, कुछ आइडिया नहीं अभी, ठीक है। हम आगे बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को 3 बड़ी परीक्षाओं में, या यूं कहूं कि जो आपकी पात्रता परीक्षा होती है 3 बड़ी परीक्षाओं में बदल दिया गया है। मतलब एक आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी जिसके अंदर संयुक्त तकनीकी अहर्ता परीक्षा को कंडक्ट किया जाएगा, एक आपकी सामान्य अहर्ता संयुक्त परीक्षा कंडक्ट की जाएगी और एक आपका यहां पर शिक्षक अहर्ता परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। ये हमारे जो हैं ये हमारे न्यू अपडेट्स है कि अब जो मध्य प्रदेश के अंदर परीक्षाएं आपकी होंगी वो इस प्रकार से आपकी परीक्षाओं को कंडक्ट किया जाएगा। तो एक बड़ा प्रश्न हमारा यहां पर क्रिएट होता है कि अब क्या जो एग्जाम हमारे कैलेंडर में बची हुई हैं वो एग्जाम इन नए पैटर्न पर आधारित होंगी, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूं कि आपका जो सब इंजीनियर एग्जाम है वो सब इंजीनियर एग्जाम आपका नए पैटर्न पर आधारित होने वाला है कि ओल्ड पैटर्न पर आपका आधारित होने वाला है, ठीक है। अगर हम नई परीक्षा पैटर्न की बात करें तो नए परीक्षा पैटर्न के अंदर इन्होंने क्या बोला कि जो संयुक्त तकनीकी परीक्षा आपकी कंडक्ट की जाएगी इसके अंदर 25 प्रश्न जो आपके होंगे वो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स आपका हो गया, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाएं, सामान्य ज्ञान 10वीं स्तर तक आपका रहेगा, गणित आपसे पूछा जाएगा, तार्किक योग्यता आपसे पूछी जाएगी, व्याकरण हो गया और प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान आपसे पूछा जाएगा और संबंधित विषय जो आपका रहेगा उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। संबंधित विषय के अंदर जैसे कि आपका हम बात करें तो सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपके संबंधित विषय होंगे, ठीक है। तो ये आपका नया पैटर्न है। तो क्या इस बार जो हमारी परीक्षा होगी वो इस नए पैटर्न पर होने वाली है, ठीक है। ये नया पैटर्न मैंने बताया। अब मैं ओल्ड पैटर्न की बात करूं तो ओल्ड पैटर्न हमारा क्या चलता है, ओल्ड पैटर्न हमारा ये चलता है कि हमारा जो पैटर्न है उसके अंदर कुल हमसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। मतलब एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है।
पार्ट ए हमारा नॉन टेक्निकल होता है, जिसके अंदर टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं और अप्रॉक्स जो आपका है 14 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट से आपका पूछा जाता है। हाँ, एक चीज अभी चेंज हुई है इस साल से, पहले लाइन से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाते थे सब्जेक्ट वाइज, अब आपके जो हैं ये 7 सब्जेक्ट किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, मिक्स करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज आपका अभी भी 14 क्वेश्चंस ही यहां पर रहेगा। और पार्ट बी में टेक्निकल हमसे पूछा जाता है, अगर सिविल डोमेन है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल। तो पार्ट ए के 100 प्रश्न, पार्ट बी के 100 प्रश्न और टोटल 200 प्रश्न 200 नंबर के आपके यहां पर होंगे। हाँ, अब आते हैं अपन हमारे क्वेश्चन पर कि जो परीक्षा हमारी होने वाली है वो परीक्षा हमारी नए पैटर्न पर होगी या पुराने पैटर्न पे होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सब इंजीनियर का जो आपका पेपर होने वाला है वो आपका ओल्ड पैटर्न पर होने वाला है। ठीक है, ओल्ड पैटर्न पर आपका पेपर होगा। नए नियम जो आपके हैं वो आपके 1 अक्टूबर से लागू होना है और 1 अक्टूबर से लागू होंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 अक्टूबर से लागू हो गए तो तुरंत से इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, प्रोसेस में आएंगे, समय लगेगा 2-3-4 महीने का, तब जाके जो है इंप्लीमेंट हो पाएंगे नए नियम प्रॉपर तरीके से। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूजन में मत रहिए, आप जो है आप अपने दिमाग में जो है फिट कर लो कि पेपर जो इस बार का पेपर आपका है वो इस बार का पेपर आपका ओल्ड पैटर्न पर आधारित है। और ओल्ड पैटर्न मतलब कि इस पैटर्न पर आपकी ये परीक्षा जो है कंडक्ट यहां पे होगी। लेकिन हाँ, एक और चीज, ओल्ड पैटर्न के अंदर नया क्या हुआ है, नया ये हुआ है कि इस बार जो आपकी परीक्षा होगी उसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी नई हुई है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, बाकी परीक्षा जो होने वाली है वो आपकी ओल्ड पैटर्न पर होने वाली है। ठीक है, एक आपका कंफ्यूजन यहां पर जो है दूर हो गया होगा। अब अगला कंफ्यूजन ये है कि ये जो परीक्षा आपकी है ये परीक्षा कब हो सकती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम एमपीईएसबी के कैलेंडर पे। ठीक है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो आपका पेपर था वो होना था आपका। ठीक है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो आपका पेपर है वो आपका होना था। ठीक है, तो उसके एडमिट कार्ड आपके जारी हो गए हैं। ठीक है, जारी हो गए हैं, वो भी आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। अब हम बात करते हैं बची हुई एग्जाम्स की। तो आप यहां पे देखोगे पहली एग्जाम जो अभी बची हुई है वो है आपकी समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा, जिसका नोटिफिकेशन अभी आपका नहीं आया है। ठीक है, अब आप देखोगे 500 पदों पर यह परीक्षा आपकी कंडक्ट होने वाली है और जून 2026 में इस परीक्षा को कंडक्ट होना था, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अब जून में आपका कंडक्ट हो पाएगा क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। इसके बाद आप देखोगे तो एक बड़ी भर्ती जो हमारी है समूह 3 की, ओपियंत्री समूह 3 की जो हमारी बड़ी भर्ती हमारी जो है ये हमारी 900 पदों पर कंडक्ट होने वाली थी और जिसकी परीक्षा कब कंडक्ट होनी थी, आपकी जून में कंडक्ट होनी थी, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है, जो कि अब आपकी पॉसिबल यहां पर नहीं है। तो आपकी एक ये परीक्षा है, ये भी आपकी अभी नहीं होने वाली है। हम अभी इन परीक्षाओं को छोड़ देते हैं कि समूह 2 उप समूह 2, क्योंकि ये आप देखो ये नवंबर में आपका यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। ठीक है, हम इन 2 परीक्षाओं की यहाँ पे बात करें। अब देखो हम बात कर रहे हैं सब इंजीनियर की, और सब इंजीनियर का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन चल रहा है कि नोटिफिकेशन जो आपका है, क्या है आपका नोटिफिकेशन जो आपका है, ये नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, समझिएगा। अगर मैं बात करूं तो पहले नोटिफिकेशन आपका समूह 2 उप समूह 4 का आना है। ठीक है, और इसके नोटिफिकेशन आने की जो संभावना है वो संभावना आपकी है नेक्स्ट वीक की। ठीक है, वो संभावना आपकी है नेक्स्ट वीक की, मतलब नेक्स्ट वीक में अगर हम बात करें तो अगले सप्ताह आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में आपका इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आ सकता है।
ठीक है। और जैसा कि आपने अभी पैटर्न देखा कि जो भी इन्होंने अभी अनुमानित पद यहां पर दिए गए हैं, बढ़ा के आपकी एग्जाम यहां पे कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। पद यहां पे बढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। ये तो फिक्स है कि 900, जैसे अगर मैं सब इंजीनियर बात करूं तो 900 पोस्ट तो आपकी आनी ही है, ये बढ़ के भी आपकी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे अभी जो है जैसे सब इंजीनियर हैं उनको एई का व्यवहार दे दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे रिटायरमेंट यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो ये पद आपकी यहाँ पर बढ़ के भी आ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त परीक्षा अगले हफ्ते तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जो आप अभी ट्रेंड देख रहे हो सब इंजीनियर एग्जाम व्यापम की परीक्षाओं का जो ट्रेंड देख रहे हो, इसमें जब भी नोटिफिकेशन आता है मिनिमम 45 दिन जो रहते हैं वो समय यहाँ पे दिया जाता है परीक्षा कंडक्ट होने का। तो अगर मान लो अगले हफ्ते आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, क्या आता है, नोटिफिकेशन आपका आता है, तो आपकी जो परीक्षा है वो ये परीक्षा आपकी कहां जा सकती है, अगस्त स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा जाएगी। अगर हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो अगस्त के स्टार्टिंग में आपका परीक्षा हो सकता है, आप मान के चलो 10 अगस्त तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें नोटिफिकेशन, उपयंत्री के नोटिफिकेशन की बात करें, सब इंजीनियर एग्जाम के नोटिफिकेशन की बात करें, तो सब इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपको जुलाई मंथ में देखने को मिल सकता है। अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 10 तारीख तक आप मान लो, ठीक है। मतलब जुलाई का जो फर्स्ट फेज आपका रहेगा, स्टार्टिंग वीक्स आपके रहेंगे, स्टार्टिंग वीक में आपको सब इंजीनियर परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब यहां से भी अगर आप 45 डेज को काउंट करोगे तो ये जो जून में हमारी प्रस्तावित परीक्षा थी, ये हमारी परीक्षा कब हो सकती है, ये परीक्षा हमारी हो सकती है अगस्त मंथ में आपकी ये परीक्षा हो सकती है। और अगस्त में भी अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक तक आपकी ये परीक्षा जा सकती है, या फिर ये परीक्षा आपकी सितंबर फर्स्ट वीक में जाएगी, ठीक है। लग नहीं रहा है कि अगस्त फर्स्ट वीक लास्ट वीक तक ये करवा लेंगे, ठीक है। तो सितंबर, तो अगर मैं अल्टीमेटली यहां पे बात करूं तो सब इंजीनियर की जो परीक्षा है मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगस्त या फिर सितंबर स्टार्टिंग वीक में आपकी ये परीक्षा जो है, ये परीक्षा आपकी यहां पर कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। तो आपका जो एक नोटिफिकेशन को लेके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, तो ये मैंने आपको यहां पे बताया है कि कब तक आपका ये नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है आपका ये नोटिफिकेशन यहां पर आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये नोटिफिकेशन की हमने यहाँ पे बात कर ली कि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन हमारा कब तक आ सकता है। पैटर्न की हमने यहाँ पे बात कर ली है कि क्या पैटर्न हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं पैटर्न को इलेबोरेट यहाँ पे कर दूं, जैसे जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल कंप्यूटर, तो ये आपका नॉन टेक का रहेगा। तो आप नॉन टेक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आप सिविल स्ट्रीम से हैं तो सिविल पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, आर्ट मैकेनिकल है तो आपसे मैकेनिकल यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। तो क्विकली मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो आपकी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा है 2026, इसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको जुलाई स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकता है। 1 to 10 में यहां पे लिखे देता हूं, 1 से 10 तारीख के बीच में मैं बोले देता हूं कि 1 से 10 तारीख के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम जो है देखने को मिल जाएगा, इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। ओल्ड पैटर्न पर आपकी ये परीक्षा कंडक्ट की जाएगी, ओल्ड पैटर्न पर आपकी ये परीक्षा कंडक्ट होने वाली है। बस इस ओल्ड पैटर्न के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात अब आपको यहां पर समझ में आ गई होगी कि कब हमारा ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया, अगर हम इस क्राइटेरिया के बेसिस पर जाते हैं, तो हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं।
तो अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो हम यहां पर 70 to 75 डेज की बात करते हैं कि 70 से 75 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है, और 70 से 75 दिन के अंदर हमें प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जून को टारगेट करके अपने सिलेबस को कवर अप कर लिया होगा, तो उनको अपनी प्रिपरेशन में क्या करना है, पॉलिशिंग की जरूरत है। अब पॉलिशिंग कैसे होगी, तो पॉलिशिंग होगी आपकी टेस्ट सीरीज से। आप टेस्ट सीरीज को लगाइए, अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस करिए, ठीक है, जहां पे जिस सब्जेक्ट के अंदर कमी आपको दिख रही है उस कमी को आप दूर करें, ठीक है। अच्छा मौका है क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल रही है, और अगर आपको इस बार सिलेक्शन आपको चाहिए तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने थ्योरी को कवर नहीं किया हुआ है, थ्योरी को कवर नहीं किया है, तो आप सबसे पहले थ्योरी को पढ़िएगा, थ्योरी को पढ़िएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, तो डायरेक्टली आप शॉर्ट नोट्स को मत पढ़ना स्टार्ट करिएगा, शॉर्ट नोट आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो आपके होते हैं इनको आपको बाद में पढ़ना है। फिर आप बूस्टर वगैरह के चक्कर में रह जाओ, आप सोचो कि मैं बूस्टर को यहाँ पे पढ़ लूं, बूस्टर से हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बूस्टर से आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, की पॉइंट आपके कवर होते हैं, और की पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो 25 से 30 क्वेश्चन तो हर कोई कर रहा होगा, अलग कैसे बनेंगे, तो आपको यहाँ पर डिटेल में अपना पूरा सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, भले आप क्विकली कर रहे हैं लेकिन पूरा सिलेबस को आप कवर करिएगा, क्विकली करो बट पूरा सिलेबस कवर अप करो, ठीक है। तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, तब जाके आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, आप तुक्के नहीं लगा पाओगे, ठीक है, तुक्के आप नहीं लगा पाओगे। तो आप 70 से 75 दिन के अंदर हम कैसे कवर अप करें, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी आ रहा है, कॉल भी आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, नेविगेट इंस्टीट्यूट आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है सब इंजीनियर का बैच। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर ऑफलाइन बैच जो आपका है, ऑफलाइन बैच आप स्टार्ट कर दिए। मैं आपको बता दूं 2 to 3 बैच में कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है, ऑफलाइन में। अब जो 75 डेज का हमारा एक टाइम बचा हुआ है, इस टाइम के अंदर हम आपको ऑफलाइन मोड के अंदर, ऑफलाइन मोड में जो है आपको इसका बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब 70 to 75 डेज की अगर मैं बात करूं तो डेली बेसिस पर 7 to 8 आवर्स की आपकी क्लासेस यहां पर होंगी, ठीक है। 7 to 8 आवर्स की आपकी डेली बेसिस पर क्लासेस होंगी। आपको नॉन टेक की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी, आपको टेक्निकल की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ हार्ड कॉपी के अंदर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरा आपको स्टडी मटेरियल यहां पे मिलेगा, मतलब कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरा आपको यहां पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। ये आपको कंप्लीट प्रिपरेशन जो है हम 70 to 75 डेज में प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपका टारगेट सब इंजीनियर है तो आप बिल्कुल आइए ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, डेली बेसिस पर 2 नॉन टेक क्लासेस एंड 2 टेक्निकल क्लासेस आपको मिलेंगी, 7 to 8 आवर्स की आपको क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नेविगेट प्राइम ऐप को, जिस पर ऑलरेडी हम 2 बैचेस को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको अब रिकॉर्डेड मोड में चाहिए तो रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा, दोनों तरीके से है। अगर आप डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल्ड बैच भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये 70 to 75 डेज के लिए हम फिर से एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सुपर फास्ट मोड में आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और यह हमारा 25 जून अप्रॉक्स स्टार्ट हो जाएगा, 25 जून से हमारा ये बैच स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन मोड के अंदर भी बैच मिल जाएगा। जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या कोई भी क्वेरी आपकी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं,
तो आप हमारे इन दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी को कर सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है जो कि इंदौर भंवरकुआ पर स्थित है। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपने पूरा पढ़ाई कर ली है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन मोड में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में भी आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड के अंदर भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था ऑफलाइन मोड में जो टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको बता दूं कि एवरी सैटरडे हमारा टेस्ट पेपर कंडक्ट होता है। अप्रोक्स अगर मैं अभी बात करूं ना 35 प्लस टेस्ट पेपर में यहाँ पर जो है कंडक्ट करा चुका हूं। रेगुलर कंटिन्यूएशन में आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको एफएलटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट पेपर्स आपके होते हैं विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे मिलेंगे। तो बहुत ही जल्दी आपको नेविगेट की बुक आपको देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर हम कंप्लीट आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, विद सॉल्यूशन। और एक और चीज, डिप्लोमा वाले बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से ना, तो आपके लिए बुक मिलेगी पूरी की पूरी बाइलिंगुअल, ठीक है, पूरी की पूरी बाइलिंगुअल आपको ये बुक मिलने वाली है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। और जो लोग भी इस बुक को चाहते हैं वो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो हम मिलते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जो भी आपके डाउट थे कि कब नोटिफिकेशन आ सकता है, कब आपकी परीक्षा हो सकती है, किस पैटर्न पे आपकी ये परीक्षा होगी, तो ये सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब कोई और अपडेट अगर आता है तो मैं बहुत जल्द आपके साथ जुड़ूंगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।